Assalamu alaikum my dear all students. I hope you all are doing well. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके डिफरेंट वर्जन्स के बारे में। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये कंसिस्ट होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का या डिफरेंट प्रोग्राम्स का। ठीक है, ये क्या करता है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर कंसिस्ट और कंसिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा that runs on a computers and manage the computer hardware, provides common services for efficient execution of various application software. History of Microsoft Windows. Microsoft Windows operating system was developed by Microsoft to overcome the limitation of its own MS-DOS operating system. First successful version were Windows 3.0 in 1990s. Subsequently released Windows versions were 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8, Windows 10, and latest Windows 11, and so on. So, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया था विंडोज को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अच्छा, विंडोज जो है उस वो क्यों डेवलप किया गया? ठीक है, उसके पीछे एक कहानी ये है कि कुछ लिमिटेशंस थी। इससे पहले हमारे पास एमएस डॉस यूज होता था ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। एमएस डॉस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती थी, ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करता था, ब्लैक एंड व्हाइट सीएलआई पे ये काम करता था और उसकी स्पीड भी स्लो होती थी। सो ये कुछ लिमिटेशंस होती थी, तो उनको ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। डिफरेंट विंडोज हैं। सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था वो 3.0 था जो 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सीरीज जो मेंशन है वो डेवलप होती गई टाइम बाय टाइम। कॉमन फीचर्स ऑफ विंडोज। ठीक है, ओएस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोवाइडिंग इंटरफेस हैंडलिंग, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरर हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ये हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं विंडोज के। देन करंट विंडोज के वर्जन कौन कौन से हैं? विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, एक्सपी प्रोफेशनल, विस्टा 7, 8, 10 एंड 11, ये कुछ हमारे पास विंडोज के वर्जन्स हैं। अब हम आ जाते हैं हर एक वर्जन को थोड़ा सा क्लियरली पढ़ते हैं। विंडोज 2000 फर्स्टली रिलीज ऑन 17 February 2000 in 2000, mostly used on personal computers, businesses, desktops, and laptops. Designed for home use, Windows File Protection introduced. File और सिस्टम फाइल चेकर फैसिलिटीज। अब विंडोज 2000 जो है वो 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी इसका नाम जो है विंडोज 2000 रखा गया। ये बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर पीसीज के लिए यूज होता था या बिजनेस डेस्कटॉप्स के लिए या लैपटॉप्स के लिए यूज होता है। और उसके अलावा इसको जो स्पेशली डिजाइन किया गया था वो होम यूजेज के लिए किया गया था और ये हमारे सिस्टम को या हमारी फाइल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फैसिलिटेट करता है। इसका लेआउट कुछ इस तरह से था विंडो 2000 का। विंडोज एक्सपी उसके बाद न्यू वर्जन जो विंडोज का इंट्रोड्यूस हुआ वो विंडोज एक्सपी था, रिलीज इन अगस्त 2001। एक्सपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस। मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि विंडोज एक्सपी को एक्सपी क्यों कहा जाता है, तो एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। फर्स्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड मोस्टली पॉपुलेटेड product of MS-DOS. Anti-aliased 2D graphics, textures, taskbar button for running applications and quick launch। ठीक है, अब Windows XP जो है वो 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। XP हम इसलिए कहते हैं क्योंकि XP stands for experience और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। इसमें 2D ग्राफिक्स यूज होती थी। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर विंडोज का वर्जन हुआ था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका लेआउट कुछ इस तरह से, यहाँ पे टास्क बार में स्टार्ट बटन भी इंट्रोड्यूस हुआ था जो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता था यूजर्स को।
उसके बाद जो है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल्स, डिटेक्शन एनी टाइप ऑफ एरर, कंप्लीट डिजिटल मीडिया सपोर्ट, प्रीमियर मोबाइल सपोर्ट फॉर द एबिलिटी टू वर्क ऑफलाइन, greater security, encrypt file and folders, built-in high-performance multiprocessors. XP प्रोफेशनल्स में ये कुछ उसके फीचर्स थे कि ये एरर को इजीली डिटेक्ट करता था, ठीक है, और कम्प्लीटली सपोर्ट करता था डिजिटल मीडिया कोर्स के अलावा भी इसमें सिक्योरिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन थी सिक्योरिटी की, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। इसका लेआउट जो है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल का वो कुछ इस तरह से था, वो एक्सपी से रिलेटेड था लेकिन कुछ उसमें एडवांस फीचर्स थे। उसके बाद हमारे पास 2007 में विंडोज विस्टा इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्या था? ये विंडोज एरो था, इम्प्रूव्ड सर्चिंग फीचर्स and redesigned printing, audio, networking and display, parental control, Windows Mail, स्पीच रिकॉग्निशन, एक्सेसिबिलिटी, इसमें ये कुछ फीचर्स थे जो कि विंडोज विस्टा को ज़्यादा फेमस और एडवांस बनाते थे एज कम्पेयर टू विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। इसका जो लेआउट है विंडोज विस्टा का वो कुछ इस तरह से यू कैन सी हियर। उसके बाद हमारे पास आ गया विंडोज 7, released on October 2009, improved boot performance, redesigned taskbar, AeroSnap, support for SSD, enhanced stability, network visualization, jump lists, movable taskbar icons, customized UAC controls over system tracy icons, media players lightweight mode। इसमें बहुत ज़्यादा जो है फीचर्स इंक्लूड किए गए थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस विंडोज वर्जन। तो ये विंडोज 7 बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है फेमस भी हो गया था ड्यू टू इट्स मोर फीचर्स एंड फैसिलिटेटेड फीचर्स। इसका लेआउट इस तरह से था, यू कैन सी हियर। देन हमारे पास विंडोज 8 आया जो 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था। टाइल बेस्ड इंटरफेस, सिंपलर शटडाउन, narrator reads everything you touch, sounds to confirm, help blind, snap apps, file history, search functions, two touch keyboards एंड synchronize settings। तो ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो अभी हमने यहाँ पे रीड किए। तो विंडोज 8 जो है वो एडवांस वर्जन है विंडोज 7 का। इसका लेआउट भी कुछ इस तरह से था, यू कैन सी हियर। उसके बाद हमारे पास विंडोज 10 आया। अभी तक विंडोज 10 जो है वो मोस्टली यूज होता है। फर्स्ट प्रेजेंट इन अप्रैल 2014 एट द बिल्ड conference, scheduled to be released in late 2015. Goal of Windows 10 is to unify the Windows PC, Windows Phone, Windows Embedded and Xbox on game. Features are Start menu, Cortana, improve multitasking, virtual desktop and so on। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स जो थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन्स इंक्लूडेड थे जो कि विंडोज 10 को बहुत ज़्यादा फेमस बना रहे थे। वो कुछ फीचर्स हमने अभी रीड किए हैं। सो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2000, ये रिलीज हुआ था 2015 में। इसका लेआउट इस तरह से यू कैन सी हियर। ओके, वाई एम एस कॉल इट विंडोज 10 नॉट विंडोज 9। ठीक है, अब विंडोज 10 को विंडोज 10 क्यों कहा गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको नाम क्यों दिया विंडोज 10 का? विंडोज 9 भी तो दे सकते थे। वी नो बेस्ट ऑन द प्रोडक्ट दैट्स कमिंग एंड जस्ट हाउ डिफरेंट आवर अप्रोच विल बी ओवरऑल, इट वुडेंट बी राइट टू कॉल इट विंडोज 10। सो आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, अगेन आई एम आस्किंग टू यू ऑल कि व्हाई एम एस कॉल इट विंडोज 10 नॉट इट्स कॉल एज अ विंडोज 9। सो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।